हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो एक और बड़ी भर्ती आ रही है फ्रेंड्स सैनिक पब्लिक स्कूल्स की तरफ से, जहाँ पे मेनली वैकेंसी आ रही है पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी की। बिल्कुल रेगुलर एंड परमानेंट बेसिस की वैकेंसी है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली है यहाँ पे, जैसे फ्री खाना, फ्री घर, फ्री मेसिंग्स, अदर अलाउंस। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 45,000 प्लस है और कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे ये वैकेंसीज कहाँ से आ रही है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों अप्लाई करने से पहले। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस दोस्तों समझाने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स, टीचिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा फ्रेंड। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस वीडियोस इजीली अवेलेबल करा दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। इसके अलावा बेटर सर्विस पाने के लिए दोस्तों इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोग यहाँ से जुड़े और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से काम कर सकूँ। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों वैकेंसीज कहाँ से आ रही है, किस किस पोस्ट के लिए आ रही है, क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और आप ऐसे यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। सो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। वैकेंसी आ रही है आपकी सैनिक स्कूल्स अमरावती नगर की तरफ से, जहाँ पे मेनली वैकेंसी आ रही है दोस्तों पीजीटी की। पीजीटी केमिस्ट्री की है, रेगुलर बेसिस की बिल्कुल वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो एक है रिजर्व कैटेगरी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमएससी होना चाहिए ऑफ कोर्सेज ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। एग्रीगेट या फिर 50% केमिस्ट्री में आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो। इसके साथ साथ बीएड आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों। और प्रोफिशिएंसी इन द टीचिंग इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दोस्तों आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, टीचिंग एक्सपीरियंस एट अ हायर सेकेंडरी लेवल इन द सीबीएसई स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम प्रेफरली, प्रोफिशिएंसी इन द अचीवमेंट इन द गेम्स स्पोर्ट्स, प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एप्टीट्यूड फॉर द रेजिडेंटल स्कूल लाइफ। तो ये इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस दी जाएगी। इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात करें तो 1 जून 2022 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज होनी चाहिए दोस्तों 21 से 40 साल होनी चाहिए एज़ पर जून 2021। सैलरी की बात करें फ्रेंड तो आपका है 47,600। इसमें आपका डीए पर मंथ मिलेगा लेवल 8 इंडेक्स 1 और पे मैट्रिक्स आपका 7 सीपीसी है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। 7 पे कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा पीजीटी में। इसके साथ साथ नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आपकी पीजीटी केमिस्ट्री की, बिल्कुल रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है दोस्तों वो भी रिजर्व कैटेगरी एससी की। सो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा सीटेट या फिर किसी भी स्टेट टेट आपके पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में पढ़ानी आनी चाहिए दोस्तों। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, प्रोफिशिएंसी इन द अचीवमेंट गेम्स स्पोर्ट्स, प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन, एप्टीट्यूड फॉर द रेजिडेंटल स्कूल लाइफ। सेम दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है। सेम एज लिमिट भी यहाँ पे 21 से 35 साल रखी गई है फ्रेंड फॉर टीजीटी केमिस्ट्री के लिए। सैलरी की बात करें दोस्तों तो आपको 44,900 यहाँ पे सैलरी मिलेगा और 7 पे कमीशन यहाँ पे सैलरी दी जा रही है फ्रेंड। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आपकी टीजीटी हिंदी की रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है दोस्तों एससी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशन रखी हुई है, क्या क्या चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट्स, रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी विद 50% मार्क्स होना चाहिए आपके पास। इसके साथ साथ बीएड होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ अलावा सीटेट भी आपके पास होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दोस्तों सेम ही है उसमें, तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन द एनसीसी स्पोर्ट्स गेम या फिर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, कंप्यूटर एंड द एप्टीट्यूड फॉर द रेजिडेंशियल स्कूल लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, और एप्टीट्यूड फॉर द रेजिडेंशियल स्कूल लाइफ स्टाइल ये भी दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये डिज़ायरेबल है, ये अगर ये तो दोस्तों मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा ये मैंडेटरी है। और ये अगर नहीं भी है आपके पास तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम दोस्तों 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 44,900 यहाँ सैलरी रखी गई है। 7 पे कमीशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आपके ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है दोस्तों अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए। इसके लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए आपके पास, विद 5 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सुपरवाइजरी पोस्ट इन द गवर्नमेंट और कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, और 7 ईयर एक्सपीरियंस एज यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क होना चाहिए आपके पास, या फिर एक्सपीरियंस इन द स्कूल सुपरविजन मैन हु अटेंड द रैंक ऑफ जेसीओ इन द क्लरिकल ग्रेड, और एक्स डिफेंस सर्विस ऑफिसर होना चाहिए। एक्स सर्विस ऑफिसर्स नीड नॉट टू बी ग्रेजुएट, ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्स सर्विस ऑफिसर हैं
डिफेंस में, तो आपके पास ये ग्रेजुएशन होने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नॉट टू बी ए ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट ना हो। एडुकेट नॉलेज ऑफ ऑल कंप्यूटर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वर्ड्स, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्डेंट इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। और बाकी ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई, सुटेबल हायर क्वालिफिकेशन इन द फील्ड वर्क, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एप्टीट्यूड इन इंग्लिश मीडियम प्रेफरली रेजिडेंटली, और एबिलिटी टू कंजर्व फ्लुएंटली इन इंग्लिश एंड हिंदी, तो हिंदी और इंग्लिश की भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम जो ईयर है 21st ईयर, और मैक्सिमम एज रखी गई है इसमें 50 साल। सैलरी की बात करें तो 35,400 है। 7th पे कमीशन यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है दोस्तों, जनरल एम्प्लॉई MTS की रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है, बिल्कुल 3 वैकेंसी है फ्रेंड, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके लिए 10th पास आपके पास होनी चाहिए, या फिर और स्किल्स जो होनी चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा इन डिग्री, skills, cooking experience in working in the mass of boarding schools, working knowledge of the skills and electrical work, carpentry experience in the working in the boarding schools. The post of multitasking skills, physically fit candidates with the adequate qualification and the experience in the relative field will be preferred. सैलरी की बात करें दोस्तों तो 18,000 रखी है आपकी इसकी सैलरी। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 50 साल आपकी रखी गई है। 7th पे कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है बैंड मास्टर की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है ये वाली आपकी। एक पोस्ट है दोस्तों SC कैटेगरी के लिए। सो ये यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपका बैंड मास्टर में आपने बैंड मास्टर का रखी हो, या फिर बैंड मेज़र या फिर ड्रम मेज़र कोर्स किया होगा आपने, और बाकी ये अचीवमेंट आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। एज लिमिट 21 से 35 साल है। सैलरी आपको 20,000 दी जाएगी, आप एक बार देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आर्ट्स मास्टर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी से। एक पोस्ट है SC कैटेगरी के लिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 21 से 35 साल। 20,000 यहाँ पे सैलरी रखी गई है आपकी। नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है PTI की कम मैट्रन फीमेल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। एक पोस्ट है SC कैटेगरी के लिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन BPED होना चाहिए 4 ईयर की, या फिर 3 ईयर ग्रेजुएशन और 1 ईयर BPED डिप्लोमा का रखा होगा आपने। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखी गई है फ्रेंड। एज लिमिट सेम ही है दोस्तों 21 से 50 साल। सैलरी यहाँ पे 20,000 पे आपको दी जाएगी। तो ये था दोस्तों वैकेंसीज़। अब हम बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। SC मीन्स होता है शेड्यूल ट्राइब्स, और SC का मतलब शेड्यूल कास्ट। क्लियर है फ्रेंड। नोट की बात कर रहा है, कह रहा है इन केस ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी इन द वैकेंसी विल बी फील्ड फ्रॉम द अमंग्स जनरल कैटेगरी, सो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स में ऑल्सो अप्लाई फॉर द रिजर्व पोस्ट। ध्यान रखिएगा, कह रहा है जो पोस्ट आई है SC ST की, मान लो उसमें अगर कैटेगरी नहीं मिलते कैंडिडेट्स तो जनरल कैटेगरी वालों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आप जनरल कैटेगरी वाले भी रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये एक अच्छी बात है, यानी समझ लो एक तरीके से सारा जनरल ही यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। वर्क एंड द बेनिफिट क्या क्या मिलेगा दोस्तों, रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलेगा आपको, फ्री मेसिंग फॉर द सेल्फ कैडेट्स ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन मिलेगा आपको। इसके अलावा अदर अलाउंस एज पर द सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट फील्ड इन द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द साइड इनक्लोजर विद द 30 अप्रैल। 30 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई फ्रेंड। एप्लीकेशन रिसिप्ट लास्ट विदाउट द डिपोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन फीस नोट बी प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट विल समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी इमिटेशंस। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो फीस रखी गई है वो भी आपको साथ में भेजना है दोस्तों DD के माध्यम से। तो अगर आप उसके बिना भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी डिज़ायर्स कैंडिडेट्स इंडियन होना चाहिए दोस्तों, आप इंडियन हो, और मे बी अप्लाई प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर, पिन कोड आपका ये दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड, एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या लगाना है दोस्तों, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजना है जो आपको अलग से भी भेजना है एक फ्रेंड, और एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी डालनी है। कॉपीज़ आप सारी मार्कशीट डाल दीजिएगा आप जितने भी आपके क्वालिफिकेशन हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें डाल दीजिएगा। एक 500 रुपये का दोस्तों DD बनेगा जो जनरल कैटेगरी के हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 300 रुपये का DD बनने वाला है फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस नाम से बनाएंगे फ्रेंड, तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर के नाम से ही अब बनाएंगे। जो स्कूल नाम है इसके नाम से ही आपको DD बनवाना होगा 500 रुपये का। सेल्फ एड्रेस जो होगा एनवेलप दोस्तों, एनवेलप की साइज ये दी हुई है, और 25 रुपये का पोस्टल स्टैम्प भी उसमें लगा के आपको भेजना है। द एप्लीकेशन अप्लाइंग द रिजर्व कैटेगरी SC SC OBC है नॉन क्रीमी रेयर आर अटैच अ कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट्स ऑल्सो। जो रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करेंगे उनके लिए उनको कंपलसरी कि आप अपना सर्टिफिकेट भी साथ में भेजेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, जनरल की 500 है और रिजर्व कैटेगरी की 300 रुपये है। आपको DD बनवाना दोस्तों प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर, ध्यान रखिएगा। एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के बैंक से ही आपको बनाना होगा दोस्तों ये डिमांड ड्राफ्ट।
कॉल लेटर प्रोसेस की बात करें, कह रहा है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, द नेम ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश इन द स्कूल वेबसाइट। तो आपका जो लिस्ट हो दोस्तों वो स्कूल वेबसाइट पे आ जाएगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे। इसके अलावा SMS भी आएगा दोस्तों और मेल भी आपके पास आएगा, तो आप ध्यान से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 3 स्टेप्स में रखा जाएगा। पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशंस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर्सनल इंटरव्यू भी रखा गया है। पासिंग स्कोर दोस्तों 30%, 33% आपको रिटर्न में आना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे। और ये 33% दोस्तों में भी 50% भी रखी जा सकती है। क्लियर है? तो रिटर्न एग्जाम में कम से कम आपको 50% स्कोर करना ही है फ्रेंड। इसके अलावा कह रहा है वेटेज ऑफ द हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी गिवन। सबसे ज़्यादा वेटेज दी जाएगी दोस्तों एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को और जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन होगी। अदर कंडीशंस क्या क्या है दोस्तों? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्व्स रूल्स आर द कॉन्सनेंस विद द सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये तो रहने दीजिए, अब ये कोई काम का है नहीं। मेनली अब बस यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा क्लिक करना है फ्रेंड, और DD बनवा के आप सिंपली क्या करेंगे, इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे इसे फिल करना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे अपनी फ़ोटो डाल दीजिएगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यहाँ पे आपको पोस्ट डालना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मेल फीमेल जो भी है, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, कास्ट कैटेगरी। यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे डिफेंस, लैंग्वेज, कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है फ्रेंड। यहाँ डेट और सिग्नेचर करके आपको क्या करना है दोस्तों, पोस्ट कर देना है। तो यही एक वैकेंसी थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी। सो जो लोग एलिजिबल है दोस्तों, जो इंटरेस्टेड है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मौका है, रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज है, और अगर एक बार आप दोबारा सिलेक्शन होता है फ्रेंड तो मे बी आपका फ्यूचर अच्छा हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।